स्नेहा एक बिना माँ की बच्ची थी जो अपने अब्बू के साथ रहती थी। उसके अब्बू श्रीकांत एक किसान थे। उन्होंने स्नेहा के लिए दूसरी अम्मी लाने का फैसला किया और दूसरा निकाह कर लिया। पर श्रीकांत की दूसरी बीवी ममता स्नेहा को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। एक रोज, स्नेहा, सारा दिन तो बस यूं ही वक्त जाया करती है, कुछ काम धाम भी कर लिया करो। हाँ बताइए अम्मी, आपको क्या काम करवाना है? मैं कर दूंगी। ये लो पैसे और पास की सब्जी मंडी से तरकारी ले आओ। ठीक है अम्मी। स्नेहा पैसे लेकर सब्जी मंडी चली जाती है और जब वापस आती है तो अम्मी, आज तो तरकारी बहुत महंगी थी। सारे पैसे उड़ा आई क्या? अम्मी, आज तरकारी बहुत महंगी होने की वजह से थोड़ी ही तरकारियाँ आई हैं। तरकारी महंगी है या उन पैसों से चाट पकौड़ी खा ली तुमने? मैं सब जानती हूँ। थोड़ी सी ढील नहीं दी और तुम्हारा उड़ना शुरू हो जाता है। नहीं अम्मी, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं खाया। चल बावर्ची खाने में जा और खाना बना। खाना वाना कुछ बनाती नहीं, बस बहस करवा लो इससे। पता नहीं कब तक मूंग दलेगी मेरी छाती पर। स्नेहा बावर्ची खाने में खाना बनाने चली जाती है। मुझे कैसे न कैसे करके इस लड़की से अपना पीछा छुड़ाना पड़ेगा। मैं क्या करूं जो ये इस घर से चली जाए, नहीं तो जिंदगी भर मुझे इसे झेलना पड़ेगा। तभी ममता को एक तरकीब सूझती है। ममता अपने सोने का हार स्नेहा के कमरे में छुपा देती है। सुनिए जी, मेरा सोने का हार नहीं मिल रहा है। यही कहीं होगा, तुम कहीं रखकर भूल गई होगी। मैंने घर में हर जगह ढूंढ लिया लेकिन कहीं नहीं मिला। बस एक स्नेहा का कमरा रह गया है, बस उसकी तलाशी लेनी है। वो मेरी अम्मी ने मुझे दिया था। ये कैसी बातें कर रही हो? आखिर स्नेहा तुम्हारा हार क्यों चुराएगी? मैंने कब कहा कि चुराएगी, लेकिन एक बार तलाशी लेने में क्या जाता है। हाँ, कंगन को आरसी क्या? ममता स्नेहा के कमरे की तलाशी लेती है। वहाँ उसे अपना सोने का हार मिल जाता है क्योंकि ये हार उसी ने रखा होता है। देखा, मैं ना कहती थी, मेरा सोने का हार स्नेहा ने ही चुराया है। अब तो हकीकत आपके सामने है। अब तो यकीन कीजिए, साबित हो गया ना कि स्नेहा चोर है। इसकी नजर हमेशा मेरे सोने के हार पर रहती थी और आज तो इसने चुरा भी लिया। स्नेहा, ये सब क्या माजरा है? तुमने अपनी अम्मी का सोने का हार चुराया है? तुम्हें किस चीज की कमी थी जो तुमने ऐसा किया? नहीं अब्बू, मैंने सोने का हार नहीं चुराया। मुझे इस बात का बिल्कुल इल्म नहीं है कि ये हार कहाँ से आया। मैं भला क्यों चुराऊंगी अब्बू? ये तो मेरी आंखों के सामने ही तुम्हारे कमरे से निकला है। अगर तुमने ये हार नहीं चुराया तो ये हार तुम्हारे कमरे से कैसे निकला? एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। या तो अब ये इस घर में रहेगी या फिर मैं। कल को अगर मेरा कोई और सामान चुरा लिया इसने तो मैं तो कंगाल हो जाऊंगी। अब्बू, मैंने कुछ नहीं किया, मेहरबानी करके मुझे घर से ना निकालिए। आइंदा मैं आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मैं घर के एक कोने में पड़ी रहूंगी। अम्मी, मुझे घर से मत निकालिए, मैं घर का सारा काम करूंगी। श्रीकांत चुपचाप खड़ा देखता रहा। वो कुछ नहीं कहता। स्नेहा अपनी आंखों में आंसू लिए घर से निकल जाती है और रोते रोते एक जंगल की तरफ निकल पड़ती है। तभी स्नेहा को एक खरगोश दिखाई देता है। वो झाड़ियों में फंसा होता है। ये खरगोश तो बेहद खूबसूरत है, लेकिन ये झाड़ियों में फंसा है। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए, इसे तो चोट लग सकती है झाड़ियों से। वो उसे झाड़ियों से निकाल लेती है और जड़ी बूटियों को उसके जख्म पर लगा देती है। खरगोश ठीक होकर जंगल की तरफ भागता है। वो खरगोश के पीछे पीछे घने जंगल के अंदर पहुंच जाती है। अरे, ये मैं कहाँ आ गई? ये तो घना जंगल है, यहाँ तो बहुत सारे जंगली जानवर भी रहते होंगे। अब मैं क्या करूँ? स्नेहा एक किनारे पर गमगीन होकर बैठ जाती है। ऐसे बैठने से कुछ हासिल नहीं होगा, मुझे कुछ करना चाहिए। मैं घर वापस भी नहीं जा सकती, मेरा तो कोई ठिकाना भी नहीं है। मुझे यहीं पर रहना होगा, इसी जंगल में। लेकिन मैं इस घनघोर जंगल में जानवरों के बीच कैसे रहूंगी? अच्छा ही होगा कि कोई जानवर मुझे खा जाए, क्योंकि मेरी जिंदगी का अब कोई मकसद नहीं है। मेरी अम्मी ने मुझे छोड़ दिया और अब मेरे अब्बू ने भी मुझे घर से बाहर निकाल दिया। अब मैं जिंदा रहकर आखिर क्या करूं? वो ऐसे ही ख्यालों में गुम होती है। तभी वो खरगोश वहाँ आ जाता है। स्नेहा, तुम तो बहुत ही नेक लड़की हो। तुम अपने मन में ऐसे ख्यालात कैसे ला सकती हो? तुम्हें तो अभी और जिंदगी जीनी है। स्नेहा चौंक जाती है और इधर उधर देखने लगती है। स्नेहा, चौंको मत, मैं बोलने वाला खरगोश हूँ। तुमने मेरी जान बचाई थी। तुम इस जंगल में बेफिक्र होकर रह सकती हो। यहाँ रहने में मैं तुम्हारी मदद करूँगा और तुम्हारी हिफाजत भी करूँगा। वो कैसे?
मैं जंगल के सभी जानवरों को समझा दूंगा। फिर वो तुम्हारे पास कभी नहीं आएंगे, सब तुम्हारे दोस्त बनकर रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारे इस जंगल में रहने के लिए मुझे एक घर की जरूरत है, लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। यहाँ पास में बहुत सारे गन्ने उगे हुए हैं, तुम उन्हीं से अपना घर बना सकती हो। जाओ, एक मजबूत और खूबसूरत घर बना लो। स्नेहा को ये बहुत अच्छा लगता है। वो उन गन्नों को तोड़कर ले आती है और उनसे बेहद खूबसूरत घर बनाती है। साथ ही नहाने के लिए एक स्विमिंग पूल भी बनाती है जो बेइंतहा खूबसूरत होता है। उसके गन्नों के बने इस घर से जंगल में एक रौनक सी आ जाती है। ये तो बेइंतहा खूबसूरत घर बना है, सारे घरों से बढ़िया। वो उस घर में रहने लग जाती है। जंगल के सभी जानवर उसकी मदद करते हैं। एक दिन एक शिकारी शिकार करने वहाँ आ जाता है और उसे वो घर दिखाई देता है। ये घर तो बेइंतहा खूबसूरत है। ये मेरा घर है। मैं शिकार खेलते खेलते बहुत थक गया हूँ। क्या मैं इस घर में थोड़ी देर आराम कर सकता हूँ? जी जरूर, क्यों नहीं। शिकारी वहाँ कुछ देर आराम करता है और फिर शहर में जाकर सबको गन्ने के घर के बारे में बताता है। अब तो उसके गन्नों का घर बहुत मशहूर हो जाता है और वहाँ पर कुछ साया भी आने लगते हैं, जिससे स्नेहा की कुछ कमाई भी हो जाती है। स्नेहा अब उस जंगल के घर में जंगल के जानवरों के साथ हंसी खुशी रहने लगती है। स्नेहा एक बिना माँ की बच्ची थी जो अपने अब्बू के साथ रहती थी। उसके अब्बू श्रीकांत एक किसान थे। उन्होंने स्नेहा के लिए दूसरी अम्मी लाने का फैसला किया और दूसरा निकाह कर लिया। पर श्रीकांत की दूसरी बीवी ममता स्नेहा को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। एक रोज, स्नेहा सारा दिन तो बस यूं ही वक्त जाया करती है, कुछ काम धाम भी कर लिया करो। हाँ बताइए अम्मी, आपको क्या काम करवाना है? मैं कर दूंगी। ये लो पैसे और पास की सब्जी मंडी से तरकारी ले आओ। ठीक है अम्मी। स्नेहा पैसे लेकर सब्जी मंडी चली जाती है और जब वापस आती है तो अम्मी, आज तो तरकारी बहुत महंगी थी। सारे पैसे उड़ाई क्या? अम्मी, आज तरकारी बहुत महंगी होने की वजह से थोड़ी ही तरकारियाँ आई हैं। तरकारी महंगी है या उन पैसों से चाट पकौड़ी खा ली तुमने? मैं सब जानती हूँ। थोड़ी सी ढील नहीं दी और तुम्हारा उड़ना शुरू हो जाता है। नहीं अम्मी, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। मैंने कुछ नहीं खाया। चल बावर्ची खाने में जा और खाना बना। खाना वाना कुछ बनाती नहीं, बस बहस करवा लो इससे। पता नहीं कब तक मूंग दलेगी मेरी छाती पर। स्नेहा बावर्ची खाने में खाना बनाने चली जाती है। मुझे कैसे न कैसे करके इस लड़की से अपना पीछा छुड़ाना पड़ेगा। मैं क्या करूं जो ये इस घर से चली जाए, नहीं तो जिंदगी भर मुझे इसे झेलना पड़ेगा। तभी ममता को एक तरकीब सूझती है। ममता अपने सोने का हार स्नेहा के कमरे में छुपा देती है। सुनिए जी, मेरा सोने का हार नहीं मिल रहा है। यही कहीं होगा, तुम कहीं रखकर भूल गई होगी। मैंने घर में हर जगह ढूंढ लिया लेकिन कहीं नहीं मिला। बस एक स्नेहा का कमरा रह गया है, बस उसकी तलाशी लेनी है। वो मेरी अम्मी ने मुझे दिया था। ये कैसी बातें कर रही हो? आखिर स्नेहा तुम्हारा हार क्यों चुराएगी? मैंने कब कहा कि चुराएगी, लेकिन एक बार तलाशी लेने में क्या जाता है। हाँ, कंगन को आरसी क्या? ममता स्नेहा के कमरे की तलाशी लेती है। वहाँ उसे अपना सोने का हार मिल जाता है, क्योंकि ये हार उसी ने रखा होता है। देखा, मैं ना कहती थी, मेरा सोने का हार स्नेहा ने ही चुराया है। अब तो हकीकत आपके सामने है। अब तो यकीन कीजिए, साबित हो गया ना कि स्नेहा चोर है। इसकी नजर हमेशा मेरे सोने के हार पर रहती थी और आज तो इसने चुरा भी लिया। स्नेहा, ये सब क्या माजरा है? तुमने अपनी अम्मी का सोने का हार चुराया है? तुम्हें किस चीज की कमी थी जो तुमने ऐसा किया? नहीं अब्बू, मैंने सोने का हार नहीं चुराया। मुझे इस बात का बिल्कुल इल्म नहीं है कि ये हार कहाँ से आया। मैं भला क्यों चुराऊंगी अब्बू? ये तो मेरी आंखों के सामने ही तुम्हारे कमरे से निकला है। अगर तुमने ये हार नहीं चुराया तो ये हार तुम्हारे कमरे से कैसे निकला? एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। या तो अब ये इस घर में रहेगी या फिर मैं। कल को अगर मेरा कोई और सामान चुरा लिया इसने तो मैं तो कंगाल हो जाऊंगी। अब्बू, मैंने कुछ नहीं किया। मेहरबानी करके मुझे घर से ना निकालिए। आइंदा मैं आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मैं घर के एक कोने में पड़ी रहूंगी। अम्मी, मुझे घर से मत निकालिए, मैं घर का सारा काम करूंगी। श्रीकांत चुपचाप खड़ा देखता रहा। वो कुछ नहीं कहता।
स्नेहा अपनी आंखों में आंसू लिए घर से निकल जाती है और रोते रोते एक जंगल की तरफ निकल पड़ती है। तभी स्नेहा को एक खरगोश दिखाई देता है। वो झाड़ियों में फंसा होता है। ये खरगोश तो बेहद खूबसूरत है, लेकिन ये झाड़ियों में फंसा है। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। इसे तो चोट लग सकती है झाड़ियों से। वो उसे झाड़ियों से निकाल लेती है और जड़ी बूटियों को उसके जख्म पर लगा देती है। खरगोश ठीक होकर जंगल की तरफ भागता है। वो खरगोश के पीछे पीछे घने जंगल के अंदर पहुंच जाती है। अरे, ये मैं कहाँ आ गई? ये तो घना जंगल है। यहाँ तो बहुत सारे जंगली जानवर भी रहते होंगे। अब मैं क्या करूँ? स्नेहा एक किनारे पर गमगीन होकर बैठ जाती है। ऐसे बैठने से कुछ हासिल नहीं होगा। मुझे कुछ करना चाहिए। मैं घर वापस भी नहीं जा सकती। मेरा तो कोई ठिकाना भी नहीं है। मुझे यहीं पर रहना होगा, इसी जंगल में। लेकिन मैं इस घनघोर जंगल में जानवरों के बीच कैसे रहूंगी? अच्छा ही होगा कि कोई जानवर मुझे खा जाए, क्योंकि मेरी जिंदगी का अब कोई मकसद नहीं है। मेरी अम्मी ने मुझे छोड़ दिया और अब मेरे अब्बू ने भी मुझे घर से बाहर निकाल दिया। अब मैं जिंदा रहकर आखिर क्या करूं? वो ऐसे ही ख्यालों में गुम होती है। तभी वो खरगोश वहाँ आ जाता है। स्नेहा, तुम तो बहुत ही नेक लड़की हो। तुम अपने मन में ऐसे ख्यालात कैसे ला सकती हो? तुम्हें तो अभी और जिंदगी जीनी है। स्नेहा चौंक जाती है और इधर उधर देखने लगती है। स्नेहा, चौंको मत। मैं बोलने वाला खरगोश हूँ। तुमने मेरी जान बचाई थी। तुम इस जंगल में बेफिक्र होकर रह सकती हो। यहाँ रहने में मैं तुम्हारी मदद करूँगा और तुम्हारी हिफाजत भी करूँगा। वो कैसे? मैं जंगल के सभी जानवरों को समझा दूंगा। फिर वो तुम्हारे पास कभी नहीं आएंगे। सब तुम्हारे दोस्त बनकर रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारे इस जंगल में रहने के लिए मुझे एक घर की जरूरत है, लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। यहाँ पास में बहुत सारे गन्ने उगे हुए हैं। तुम उन्हीं से अपना घर बना सकती हो। जाओ, एक मजबूत और खूबसूरत घर बना लो। स्नेहा को ये बहुत अच्छा लगता है। वो उन गन्नों को तोड़कर ले आती है और उनसे बेहद खूबसूरत घर बनाती है। साथ ही नहाने के लिए एक स्विमिंग पूल भी बनाती है, जो बेइंतहा खूबसूरत होता है। उसके गन्नों के बने इस घर से जंगल में एक रौनक सी आ जाती है। ये तो बेइंतहा खूबसूरत घर बना है, सारे घरों से बढ़िया। वो उस घर में रहने लग जाती है। जंगल के सभी जानवर उसकी मदद करते हैं। एक दिन एक शिकारी शिकार करने वहाँ आ जाता है और उसे वो घर दिखाई देता है। ये घर तो बेइंतहा खूबसूरत है। ये मेरा घर है। मैं शिकार खेलते खेलते बहुत थक गया हूँ। क्या मैं इस घर में थोड़ी देर आराम कर सकता हूँ? जी जरूर, क्यों नहीं। शिकारी वहाँ कुछ देर आराम करता है और फिर शहर में जाकर सबको गन्ने के घर के बारे में बताता है। अब तो उसके गन्नों का घर बहुत मशहूर हो जाता है और वहाँ पर कुछ साया भी आने लगते हैं, जिससे स्नेहा की कुछ कमाई भी हो जाती है। स्नेहा अब उस जंगल के घर में जंगल के जानवरों के साथ हंसी खुशी रहने लगती है।